Hello everyone, welcome to Freedom Classes, and we are discussing about the metal casting process. And in previous video we started the properties of the molding sand, in which we already discussed the adhesiveness, cohesiveness, and जो है आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज से, दैट इज रिफ्रैक्टरीनेस, कोलैप्सिबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज फ्लोबिलिटी. ओके, so these are the properties. तो आई होप आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हुई होंगी. तो स्टार्ट करते हैं. द फिफ्थ वन इज़ द रिफ्रैक्टरीनेस. तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टरीनेस है. तो यहाँ पे क्या होता है, मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही चीज़ है वैसे भी. एबिलिटी टू विदस्टैंड हायर टेम्परेचर. ओके, तो जो हमारा मोल्डिंग सैंड है उसकी एबिलिटी टू विदस्टैंड हायर टेम्परेचर विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस. ओके, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरीनेस. तो आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, बताने की जरूरत नहीं है इतनी. ये हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी मोल्डिंग सैंड की, कि जो मोल्डिंग सैंड है वो विदस्टैंड करनी चाहिए हायर टेम्परेचर पर, और उसकी जो स्ट्रेंथ है अच्छी होनी चाहिए, हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए. ओके, तो इसी प्रॉपर्टी को कौन रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रैक्टिवनेस बताता है. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोलैप्सिबिलिटी. तो कोलैप्सिबिलिटी की अगर बात करें, द एबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द मोल्ड विद लिटिल अमाउंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन. ओके, इज कॉल्ड कोलैप्सिबिलिटी. अगर क्या कर रहे हैं हमने कोई मोल्ड बनाया है. ओके, कोलैप्सिबिलिटी इसको डिफाइन करता है कि अगर हमने कोई मोल्ड बनाया है और उस मोल्ड को हम थोड़ा बहुत भी उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो मोल्ड जो है वो क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय ना हो. ओके, ब्रेक ना हो. ठीक, तो उस प्रॉपर्टी को कौन इंडिकेट करता है, कोलैप्सिबिलिटी दर्शाता है. ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी. नेक्स्ट लास्ट वन प्रॉपर्टी इज फ्लोएबिलिटी. एंड जो फ्लोएबिलिटी है हम इसको मेजर करते हैं मीटर क्यूब पर आवर से. ये जो है ना, ये मीटर क्यूब पर आवर होगा. ओके, फ्लोएबिलिटी. एंड इसको मैं अगर बात करूं, द एबिलिटी ऑफ फ्लोइंग ऑफ मोल्डिंग सैंड इनटू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द मोल्ड इज कॉल्ड फ्लोएबिलिटी. तो होता है कि यहाँ पर लेट अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा जो है पैटर्न है. ओके, एंड इस पैटर्न के कॉर्नर से जो है इस तरीके से जो है हमारा जो मोल्डिंग सैंड है वो क्या हो रही है, फ्लो कर जाती है. ठीक है, फ्लो कर जाती है कॉर्नर से, जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ ना कुछ जो है इस पर क्या हो जाती है, हट जाती है यहाँ से. तो उसको हम बोलते हैं फ्लोएबिलिटी. ओके, क्योंकि जो है वो क्या हो गई, मोल्डिंग सैंड जो है वो फ्लो हो गई इस कॉर्नर से. इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लोएबिलिटी बोलेंगे. ओके, और ये जो है क्या है, हमारे कॉर्नर से. तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ फ्लोएबिलिटी के बारे में, ताकि और जो है अच्छे से क्लियर हो जाए. अगर हम बात करें तो फ्लोएबिलिटी, तो सॉरी, फ्लोएबिलिटी इज यूज टू फ्लोएबिलिटी फ्लोएबिलिटी इज यूज्ड is used for flow characteristics ऑफ फ्लूइड. ओके, ये हमको पता है कि जो फ्लूइडिटी है वो फ्लो करेक्टरिस्टिक्स को बताता है. किसकी, फ्लूइड का जो फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक्स है उसको बताता है. फ्लूइड्स में क्या क्या चीज़ें आती है हमारी, जैसे अगर हम बात करें लिक्विड्स एंड गैसेस, तो ये जो है फ्लूइडिटी को बताता है. बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, बट फ्लोएबिलिटी फ्लोएबिलिटी is used for indicating flow characteristic. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं. फ्लो करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड. ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट अगर हम इसी में अगर बात करते हैं सिंपल सी, तो क्या होता है, बाय एडिंग वाटर, बाय एडिंग वाटर, और अगर हम वाटर ऐड करते हैं इनटू मोल्डिंग सैंड मोल्डिंग सैंड, द फ्लोएबिलिटी द फ्लोएबिलिटी द फ्लोएबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड. अगर वाटर ऐड कर देंगे तो फ्लोएबिलिटी क्या हो जाएगा, मोल्डिंग सैंड की इंक्रीज हो जाएगी.
द फ्लोएबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सेंड इंक्रीज एंड जब इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, सो दैट it is possible to make complex shape shape of cavity। तो आई होप ये चीज़ जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड ये जो हमारी सारी की सारी जो हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी है मोल्डिंग सैंड की। तो अगर कोई भी आपको अगर डाउट लगता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू लगता है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, ओके, या कमेंट कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोर मेकिंग के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।